टिकट का गुस्सा होता तो 2020 में जब एमआईएम चुनाव लड़ रहा था तो मेरा एक बयान, एक स्टेटमेंट, एक एक्टिविटी, उम्मीद था कि शायद अवैसी साहब कुछ अच्छा ही सोच के आए, लेकिन जब देखा तो ढाक के 3 साल। आपको स्वास्थ्य पत्र जारी करना चाहिए। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। आपका परिवार आज़ादी से पहले से लेकर सक्रिय था राजनीति में, लेकिन आपको मुसलमानों का दर्द कभी दिखाई नहीं पड़ा। मुसलमानों का दर्द 2014 में दिखाई पड़ा। इस्लाम हुकूमत पढ़ाई है हम लोगों को। सीमांचल के लोग इस्लाम से बखूबी वाकिफ, गरीब जरूर हैं, कमजोर जरूर हैं, लेकिन खुददार हैं। आपने सीमांचल के साथ, अंचल के साथ छल किया है और आगे आपका छल नहीं चले। मैं तमाम ऐसे गुमराह नौजवानों से, नादान नौजवानों से कि आप सीमांचल के भविष्य हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ सीमांचल की। जी हाँ, जिस तरह से ओवैसी साहब का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और हिंदुस्तान के अलावा आप देख रहे हैं पूरे विश्व में हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक समय लगता था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ आरजेडी को हराने के लिए कहीं ना कहीं से बीजेपी ने उसको भेजा है बिहार में 2015 के चुनाव में, 20 के चुनाव में। उसके बाद जिस तरह 20 के चुनाव में ओवैसी साहब की पार्टी सीमांचल में कमाल करते हैं और उसी में एक नेता होते हैं ओवैसी साहब के पार्टी में, मसौवीर आलम साहब। जी हाँ, जो अभी वर्तमान में जन सुराज के जिला अध्यक्ष बने हैं और ओवैसी साहब पे अनाप शनाप वो बोलते रहते हैं। खैर, राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे को हमला करते ही है लोग। लेकिन मैं बात कर रहा था सीमांचल के। सीमांचल में किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जिस तरह के अभी जो हालात है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वो सबसे बेहतर है। और जिस तरह से जब ओवैसी साहब 2015 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में आए और सीमांचल की बात करने लगे, तब से जो बिहार की वर्तमान सरकार सोई हुई थी उनको जगा दिया ओवैसी साहब। और आज क्या है, ये 10 सालों में, जी हाँ 2015 में आए थे, 2025 चल रहा है, कि आज अधिकांश जो पार्टी है वो सीमांचल की बात करती हो। कांग्रेस हो, पप्पू यादव हो, उसके बाद आरजेडी हो, हर कोई सीमांचल की बात करते हैं। शिवदीप लांडे का एक पार्टी लॉन्च हुआ है, सारे लोग सीमांचल की बात कर। मेरा बात करने का मकसद है कि सीमांचल क्यों, आखिर क्या लगता है, कहीं ना कहीं भाजपा को डर है कि सीमांचल अगर जीत गए ओवैसी साहब तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए इतनी सारी पार्टी सीमांचल में चुनाव लड़ रही, किसी तरह ओवैसी को नहीं बढ़ने देना है या आरजेडी को नहीं जीतने देना। आखिर क्या लग रहा है? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। भैया, इतना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, आखिर कहाँ से लाते, क्यों? कहीं भाजपा द्वारा प्रायोजित तो नहीं है? तो ये बहुत सारे लोगों के मन में चलता है। लेकिन जिस तरह से कितना भी जन सुराज हो या शिवदीप लांडे की पार्टी हो या बहुत सारे लोग निर्दलीय हो, जिस तरह से जो बात विचार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीमांचल में चल रही है, उससे तो साफ है कि सबके होश उड़े हुए हैं। जो आरजेडी हो या जनसुराज हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, इतना तो तय है। सीमांचल में सर्वे भी हो चुका है, आप लोगों को मैं बता दूं, और सीमांचल में इस बार अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। बस थोड़ा सा प्रत्याशी चयन में टाइम लगेगा, लेकिन चाहते हैं ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, कि अच्छा से अच्छा प्रत्याशी आए ताकि जिनको हम प्रत्याशी बनाएं वो जीत कर आए। और साफ कहना है अख्तरुल ईमान साहब का कि भैया, हम अगले महीने के लास्ट तक हम अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित कर देंगे। अभी हालिया के दिनों आपने देखा ओवैसी साहब बिहार के दौरे पर आए थे, वहाँ पे उन्होंने 3 विधानसभा में अपना प्रत्याशी घोषित किया। बहुत सारे लोगों को लगता है 2 बहादुरगंज और ढाका, लेकिन आप लोगों ने सही से नहीं सुना। अमौर के जो विधायक है वर्तमान में वो सेम रहेंगे। तो 3 विधानसभा सीट हुए, अमौर से अख्तरुल ईमान साहब, उसके बाद बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब, उसके बाद ढाका से राणा रंजीत साहब। इसी में जो मसौवीर आलम साहब है, जो अभी जिला अध्यक्ष जन सुराज के, उन्होंने ओवैसी साहब को लेकर क्या कहा? टिकट का गुस्सा होता तो 2020 में जब एमआईएम चुनाव लड़ रहा था तो मेरा एक बयान, एक स्टेटमेंट, एक एक्टिविटीज बता दी। मैंने भी सोचा था, अगर गया था तो कुछ सोच के गया था ना कि अवैसी साहब आए हैं, अवैसी साहब एक नया दिए हैं, चलिए बाद में जो होगा, लेकिन धमकाने का तो होगा
5, 6, 10 विधायक जीत जाते हैं तो दूसरे पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस रहे, राजद रहे, जदयू रहे, जो हमारा वोट लेके हमको ठगने का काम करता था, एमआईएम के जरिए उनको हम धमकाना चाहते थे, समझे, जो हमारी हिस्सेदारी नहीं। इसलिए मैंने 2020 के चुनाव में एक शब्द नहीं बोला, उसके बाद भी नहीं बोला। मुझे उम्मीद था कि शायद अवैसी साहब कोई अच्छा ही सोच के आया है, लेकिन जब देखा तो ढाक के 3 पात। अवैसी साहब भी वही निकले, वो राजनीतिक दबाव में या स्वार्थ में। अवैसी साहब को स्वार्थ पत्र जारी करना चाहिए। लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। आपका परिवार आजादी से पहले से लेकर सक्रिय था राजनीति में, लेकिन आपको मुसलमानों का दर्द कभी दिखाई नहीं पड़ा। मुसलमानों का दर्द 2014 में दिखाई पड़ा, समझे। कहना, क्योंकि मैं आरोप भी नहीं लगाता हूं, लेकिन आदमी हर चीज आइडिया पर। 2014 से पहले कहां थे भाई आप? फिर 2014 में आए, आपने जो भी किया। 2020 में आपको 5-5 विधायक दिया, यहाँ लोग दिया कि नहीं? 5 विधायक लेके आप क्या किए? ठीक है, विधायक आपका भाग गया। विधायक भाग गया तो आपका बटवा सुराग था ना, आपका बटवा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आप लीडर अच्छा नहीं थे, जो सबको लेके चल नहीं सके। आप बदल गया, चला गया भाग करके। जनता तो आपके साथ थी। आप अगर कहते हैं कि तुम्हारे बाप के नाम पर वोट दिया था, तुम्हारा दादा तुमको जिता सकता था, अवैसी के नाम से वोट दिया था तुमको, तो अवैसी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो उस जनता को लेकर आपने लड़ाई लड़ने का काम किया? आप 5 विधायक को लेकर हैदराबाद बुलाए साहब, हैदराबाद का सैर कराए, बिरयानी खिलाए, जबकि नीति कहता है, नियम कहता है कि सीमांचल की जनता ने आपको 5 विधायक दिया था। आपको सीमांचल घूम करके उस 5 विधायक के साथ सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करना था, उसको मुबारकबाद देना था। ठीक है, भाग गया। क्या किया मैं उसको कहना नहीं चाहता, अच्छा किया बुरा किया वो आप जाने, लेकिन जनता आपको वोट दी थी। आप अगर कहते हैं, मैंने आपके हिसाब से कि चाहे अंजार नमी इजार एसपी को वोट नहीं दिया, या इसको नहीं दिया, शाहनवाज को वोट नहीं दिया, या और लोगों को वोट नहीं दिया, ओवैसी को वोट दिया, इतना आप दमखम भरते हैं, इतना दम करते, एक भी कार्यक्रम, एक भी संघर्ष आप बता दीजिए कि जो आप सीमांचल के लिए किए हैं, चाहे रोड पर हो चाहे पार्लियामेंट हो। अरे फेसबुक यूट्यूब में मैं भी बहुत सारा बात बोल देता हूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? राजनीति संघर्ष करना पड़ेगा। आप कहे आज एक तो जिला में ही बुलाए कि किशन जिला की कमियों को लेके, पूर्णिया प्रमंडल में बुलाए, आपका पार्टी को औकात नहीं है, अकेले आप कोई संघर्ष कर सकते हैं। आप रखें चंद मैंने खरीदे हुए गुमराह नौजवान नादान, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप गलत राह में जा रहे हो, चाहे किस पैसे के कारण या धार्मिक उन्माद का जहर घोल के उसको लोगों को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। कितना फेक आइडिया है, आईडी बना के आप लोगों को गाली दिलवाते हैं। इस्लाम यही सिखाता है, इस्लाम यही सिखाता है कि लोगों को गाली दीजिए। बात बात पर कसम खाते हैं साहब, इस्लाम कसम खाने की बात करता है। अब इसी साहब इस्लाम हमको मत पढ़ाइए, हम लोगों को। सीमांचल के लोग इस्लाम से बखूबी वाकिफ है, गरीब जरूर हैं, कमजोर जरूर हैं, लेकिन खुददार हैं। आपने सीमांचल के साथ अंचल के साथ छल किया है और आगे आपका छल नहीं चले। मैं तमाम ऐसे गुमराह नौजवानों से, नादान नौजवानों से कि आप सीमांचल के भविष्य हैं, अपने को समझें बुझें, और सच्ची बात अच्छी बात अगर कोई भी करता है उसके साथ हुई। तो आपने देखा साहब ओवैसी साहब पे वो गुस्सा है, बोल रहे हैं। खैर उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, और वो आवाम के हाथों में है। आवाम जिसको चाहेगी उनको जिताकर भेजेगी, ये तो सच्चाई है। 2020 में जिस तरह से आवाम ने देखा और 2020 में जिस तरह से आवाम के साथ छल हुआ, धोखा हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है सीमांचल में। इसीलिए सीमांचल की आवाम साफ पूरा एकदम समय का इंतजार करेगी, किस दिन वोटों का तारीख आया, वोट गिराया और नतीजे का तारीख। बस अब आप सीमांचल की आवाम उस दिन का इंतजार कर रहा है। खैर ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से जो मौसवीर आलम साहब ने ओवैसी साहब को लेकर कहा, आपकी क्या राय विचार है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।